माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है स्कॉर्पियोस, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के बारे में रहने वाला है ये वीडियो। और ये वीडियो रहने वाला है यू वर्सेस देम, यानी कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। किसी को भी आप अपने मन में रख के देख सकते हैं, अपने वाइफ को, आपके हस्बैंड को, अपने वुड बी को, ठीक है, अपने करंट पार्टनर को, अपने एक्स को, ठीक है, किसी भी तरह से। मैरिड कपल हैं वो भी देख सकते हैं, अनमैरिड हैं वो भी देख सकते हैं, और किसी भी तरह के आपके कनेक्शंस हैं, सोलमेट है, कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है आप लोग, तो भी देख सकते हैं। और आप इसको जो है अपने राइजिंग साइन से, मून साइन से, सन साइन से, या फिर नाम राशि से भी देख सकते हैं। और ये जनरल है और कलेक्टिव है और टाइमलेस है। टाइम का इसमें कुछ भी नहीं है। जब भी आपकी फीड में आ जाएगी, जब भी कोई आपको शेयर कर देगा, कहीं से आपको मिल जाएगी, तभी से आप इसके साथ रेजोनेट करना शुरू कर सकते हैं। आप लोग इसके साथ 100% भी रेजोनेट कर सकते हैं, और आप इसके साथ अगर 50-60% भी रेजोनेट करते हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। और अगर जिस पार्ट से आपको लगे कि आपसे मिलता जुलता नहीं है, तो जबरदस्ती उसके साथ जो है आपको तालमेल बैठाने की जरूरत नहीं है, उसको आप इग्नोर कर दीजिए। इसका मतलब वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि हजारों लोग वीडियो देखते हैं तो हजारों लोगों की उसमें एनर्जी है, हजारों लोगों का उसमें माइंडसेट है, हजारों लोगों का उसमें जो है सिचुएशनशिप है। तो इस तरह की चीजें हैं। यहाँ पे गाइडेंसेस भी होंगी, ब्लेसिंग्स भी होंगी, उनके मूव्स क्या हैं, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है, किस तरह से वो इसको देखते हैं, क्या कोर कॉन्फ्लिक्ट है, किस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। सो देख लेते हैं यहाँ पे कि किस तरह की चीजें हैं। और इधर मैं आपके कार्ड रखूंगी, इधर उनके कार्ड रखूंगी, ठीक है। और इक्वल इक्वल कार्ड से मैं जो है आप दोनों के पुल करूंगी। और अभी जो हाल फिलहाल टाइम चल रहा है, जब ये वीडियो आपको आपके फीड में आएगी, आप इसे देखेंगे तो ना कुछ पुरानी चीजें, पुराने एजेंडाज, पुराना प्यार, पुराने लवर, एक्सेस जो हैं आपके, हो सकता है या तो वो रूबरू ही आ जाएं आपके सामने, या उनकी कोई पोस्ट आ जाए, उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आ जाए, कोई न्यूज उनके बारे में सुनने को मिले, ठीक है। पास्ट के ट्रोमाज एकदम से जो हैं ऊपर आ सकते हैं, रिसर्फेस हो सकते हैं। ओल्ड वुंड्स, पुराने घाव, पुराने जख्म जो है इस टाइम पे हरे हो सकते हैं। कोई झगड़ा झमेला हो सकता है, नो कॉन्टेक्ट में जा सकते हैं आप लोग। तो इस तरह की चीजें हैं। और ये जो चीजें हैं, जो ओल्ड पैटर्न है, पुराने जख्म हैं, पुराने लोग हैं लाइफ में ना, कुछ सिखाने के लिए आएंगे, कुछ बताने के लिए आएंगे। तो जो भी वो लेसन देना चाहते हैं, कुछ क्लोजर भी देने या लेने आ सकते हैं। हो सकता है कोई रिलेशनशिप आपकी ऐसे ही खत्म हो गई हो, आपने कुछ पूछना था या आपने कुछ कहना था, या सामने वाले ने कुछ पूछना था, कहना था, आपने माफी मांगनी थी, या आपने खुद को एक्सप्रेस करना था, वो कर नहीं पाए, तो वो करने का मौका भी बहुत लोगों को इस टाइम पे मिलेगा। यहाँ पे आपकी एनर्जी में 4 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे हरमीट है, और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है। बहुत सारा एक्शन है यहाँ पे ना। मैं देख रही हूँ कि आपको ना एक्शन काफी लेना पड़ रहा है, या हाल फिलहाल हो सकता है, या हो सकता है फ्यूचर में आपको काफी सारा एक्शन इस रिलेशनशिप के लिए, इस पार्टनरशिप के लिए लेने की जरूरत पड़ेगी। एक्शन मांगेगा ये रिलेशनशिप ना। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, गुड। 6 ऑफ पेंटिकल्स है। पेंटिकल्स की एनर्जी अगर देखी जाए तो 1 2 3 काफी है। हैंग्ड मैन है यहाँ पे, 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे, और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। तो इनकी एनर्जी में ज्यादा जो एनर्जी है वो कप्स की है, और वो पेंटिकल्स की है, ठीक है। और आपकी में देखा जाए अगर, तो वो मिली जुली एनर्जी है। और 50% तो यहाँ पे पैसे का ही मामला है, रिसोर्सेज का मामला है, फाइनेंसेस का मामला है, कुछ डिसीजन मेकिंग है। करियर भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा है। तो बात करूं अगर मैं, आप हाल फिलहाल कहाँ पे हैं, कहाँ खोए हुए हैं, तो हाल फिलहाल ना आप एक ककून में बंद हैं। हो सकता है सोशली आपने अपने आप को बिल्कुल काट लिया हो, आप कम लोगों से मिलते बोलते हो, ठीक है। मोस्टली आप अपना मोटिवेशनल चीजें सुन ली, स्टफ सुन लिया, अपना मेडिटेशन कर लिया, इस तरह की चीजें हैं। और थोड़े से रिलीजियस इस टाइम पे हो गए होंगे। और आपकी लाइफ में ना कुछ इस तरह के सवाल उठ गए हैं, कुछ इस तरह का आपका झगड़ा हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, नो कॉन्टेक्ट हो सकता है, कोई गलतफहमी हो सकती है आप लोगों के बीच में, कि उसने आपको इस कदर तोड़ा है कि आपकी लाइफ में ना ये सवाल भी उठ खड़े हुए हैं कि मैं कौन हूँ,
मेरा सोल पर्पस क्या है? और इस तरह के सवाल आज के टाइम पे बहुत लोगों के मन में उठ खड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूं कंसल्टेशन की, तो 5 साल पहले ऐसे सवाल नहीं आते थे, लेकिन आज के टाइम पे हर दूसरा आदमी ये पूछ लेता है कि मेरी सोल का पर्पस क्या है और मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। क्योंकि इस कदर जो है ना, हम इस लाइफ में परेशान हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं कि लाइफ में तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम कुछ और देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस रिलेशनशिप में जो भी ब्रेकेज आया है, नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक कर दिया है एक दूसरे को, दूर हो गए हैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, और अलग होने का मतलब डिसीजन लिया हुआ है, कुछ भी है, तो उसके बारे में आप सोच बहुत रहे हैं। आप अपनी गलतियों के बारे में भी सोच रहे हैं, आप पछता भी रहे हैं, आप खुद के अंदर झांक के देखने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इस टाइम ने ना आपको एक ऐसे डिवाइन लाइट प्रोवाइड की होगी, एक ऐसे डिवाइन, जो उसको बोलते हैं ना, ब्लेसिंग होना, एक ज्ञान मिलना, कि आपको अपनी प्रॉब्लम तो बहुत अच्छे से समझ में आती ही है इस टाइम पे, आपको दूसरों की प्रॉब्लम भी समझ में आती है। इस सब ने ना आपको एक काउंसलर, एक गाइड, एक टीचर, एक कंसल्टेंट इस फॉर्म में ला दिया होगा। इस प्रेम प्यार के चक्कर में जो भी चीजें हुई हैं, जिस तरह से आपके साथ बिट्रेयल हुआ, चीटिंग हुई, जिस तरह से आपको हर्ट फील हुआ है, हो सकता है आपने हीलिंग सीखी हो सकता है आप ओकल्ट में आए हो, आपने न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो सीखा हो, या आप सीख रहे हो, उनकी वीडियोस देख रहे हो, आपने स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना सीखा हो, या स्पिरिचुअल हो गए हो काफी। बेसिकली आप उस रोल में आ गए हैं कि अब आपको अपनी प्रॉब्लम्स तो साफ साफ दिख ही रही हैं, इवन कि आप उस रोल में आ गए हैं कि आप दूसरों को भी रास्ता उसमें दिखा सकते हैं। तो इस एक रिलेशनशिप ने आपको जो पहली चीज दी है, एक लाइफ में आपकी डेप्थ लेके आए हैं, ये जो पार्टनर है, और बहुत ज्यादा डेप्थ लेके आए हैं। और इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है वो बेसिकली या तो बहुत कार्मिक होता है, जो कि मुझे लग नहीं रहा है, या फिर एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होता है कि जो एट प्रेजेंट बहुत ज्यादा कार्मिक हुआ हुआ है, और जो इंस्टेंसेस पे आके बहुत ज्यादा एक इंसान को ना तोड़ देता है। तो उस तरह की चीजें हैं कि आप जो है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। अगर आपको भी लगता है कि बहुत इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक पुल है, आपको पता है भैया मेरी सेहत के लिए ये आदमी या औरत हानिकारक है, लेकिन फिर भी मैं इसकी तरफ को ही खिंचता जाता हूँ पागलों की तरह, तो ये प्यार, ये अट्रैक्शन मेरे मन पे बहुत हावी है, तो ये होता है एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का डायनेमिक। तो आप लिखिएगा ट्विन फ्लेम, अगर आपको भी लगता है आप मेरी इन सब बातों के साथ रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ ऐसा ही है, कि लॉजिकली तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, बट क्यों है, कैसे है, आई डोंट नो, बट ऐसा है। बहुत ग्रेविटेशन है एक दूसरे की तरफ को, बहुत मैग्नेटिक पुल है, बहुत पागलपन है रिलेशनशिप में ना। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में बहुत पागलपन होता है, कोई लॉजिक नहीं होता है, लॉजिकली आप चीजों को समझा नहीं सकते हैं वहां पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि और क्या चीजें हैं यहाँ पे। तो भाई इस रिलेशनशिप को लेके ना, इस रिलेशनशिप को लेके मुझे गाइज ये लगता है कि आपकी तरफ से ही आपने ही प्रपोज किया होगा, आपने ही पहला कदम बढ़ाया होगा, आपने ही पहली बार आइस ब्रेक की होगी, और हमेशा अब आप इस रोल में आ गए हैं कि हमेशा आपको ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ये कार्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपने एक ऐसा इंसान अट्रैक्ट कर लिया है अपनी लाइफ में, जो 24 घंटे में एक बार आपको ये फील देती है चीज कि यार सारी जिम्मेदारी क्या मेरी है, हमेशा क्या मुझे ही आगे बढ़ के चीज ठीक करनी पड़ेगी, झगड़ा हुआ है तो मुझे ही बातचीत करनी पड़ेगी। और आप चाहे लड़ें, झगड़ें, बात करें, पहला जो मूव है वो आपको करना पड़ेगा। कोई बात क्लियर करनी है, शुरुआत भी आप ही करते होंगे, कोई झगड़ा खत्म करना है तो भी शुरुआत आप ही करते होंगे, आगे बढ़ना है, कोई डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है तो आपको ही करना पड़ता होगा। तो ये आपको जो है चीज बहुत पिस्ट ऑफ भी करती है समटाइम्स कि या मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा, बट मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में भी आपको ही काफी कुछ करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। इसमें आप जो है फोर फ्रंट पे खेलेंगे और ये बैक फुट पे खेलेंगे, ये रहेगा, ये इसका डायनेमिक है। इसको जितनी जल्दी आप स्वीकार कर लें उतना ही अच्छा है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने अपने ऊपर काम किया है, जो कि आपका काम जो है मुझे दिख रहा है, बहुत समझ में आ रहा है, तो इन्होंने भी अपने ऊपर काम किया है। अब मैं जेंडर को लेके नहीं चल रही हूँ, ये एक लेडी हो सकती है, ये एक जेंट्स हो सकते हैं, ये एक जेंट्स हो सकते हैं, ये एक लेडी हो सकती है, और दूसरी जो रिलेशनशिप होती है, ठीक है, अब टाइम चेंज हो गया है तो हमें उनको भी कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा। तो जेंडर को लेके मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, जेंडर का जो है आपने देखना है कि किस तरह का आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, तो आप अपने आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इन्होंने भी अपने ऊपर बहुत काम किया है, जिस तरह के फील्ड्स में आप अपने आप को आगे लेके गए हैं, टीचर, काउंसलर, इस तरह की चीजें, एडवाइजरी में, तो इनके भी ये प्रोफेशन भी हो सकते हैं कि टीचर हो, काउंसलर हो, एडवाइजर हो, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने की पावर रखते हो, और काफी इनका जो है इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये चीजों को बिफोर हैंड फील भी कर लेते हैं।
चीजों को ठीक भी कर लेते हैं, और ये इनकी पावर जो है टाइम के साथ बढ़ भी गई होगी। तो ये भी इस रिलेशनशिप में अपने आप को बहुत हील करके आए हैं, और अब आप जब भी आप इनसे मिलेंगे, बात करेंगे, तो आप एक हील्ड पर्सन के साथ बात करेंगे। और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का डिलेमा यही होता है कि आप दोनों खुद को हर्ट करते हैं, एक दूसरे को हर्ट करते हैं, फिर हील करते हैं, और फिर साथ में आते हैं। फिर आपका असेंशन होता है, यानी कि आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं एनर्जी वाइज, वाइब्रेशन वाइज। फिर एक दूसरे को साथ आप वही चीजें करते हैं, एक दूसरे को हर्ट करते हैं, फिर एक दूसरे को हील करते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। ये रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं। ट्विन फ्लेम के लिए जो है आप लोग अपनी भी रिसर्च रखिएगा कि किस तरह की चीजें हैं। जितना मैंने फील किया है, जितना मैंने कंसल्टेशंस में देखा है, जितना मेरी अपनी खुद की स्टडी है, ये इस तरह से ही होती है। देखने में हमें लग सकता है कि हमारा प्रेम है, प्यार है, हमारी शादी है, हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, बट जो यूनिवर्स काम करता है रिलेशनशिप के थ्रू, वो उसका अपना डिफरेंट एजेंडा होता है। उसको तुम्हारी फैमिली से, तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारी ये छोटी सी लाइफ से कोई मतलब नहीं है। यूनिवर्स के बड़े, बहुत बड़े एजेंडाज होते हैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स के साथ। बेसिकली एक ही सोल को दो हिस्सों में बांट के उसने इस दुनिया में भेज दिया है, ताकि टाइम बचे, जल्दी से इनका असेंशन हो। तो यूनिवर्स का एजेंडा तो यहाँ पे असेंशन है। अब असेंशन किसको बोलते हैं, आप इसको देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि असेंशन समझाने बैठूंगी तो फिर वही चीजें हो जाएंगी। हाँ, एक और चीज, स्कॉर्पियंस के बारे में एक और चीज है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं ना, तो 8वें घर में आती है स्कॉर्पियन राशि, ठीक है। तो 8वां घर वैसे भी मिस्ट्रीज का होता है। तो स्कॉर्पियंस जो है ना, खुद भी मिस्टीरियस होते हैं, और इनको कोई सीधा अच्छा सिंपल इंसान, सिंपल लड़की लड़का पसंद भी नहीं आएगा। इनको थोड़े से मिस्टीरियस पार्टनर ही पसंद आएंगे, या हो सकता है कि पार्टनर जब देखा था, मिले थे पहली बार, ठीक ठाक था, लेकिन बाद में आके मिस्टीरियस चीजों में या तो इन्वॉल्व है, या कुछ मिस्टीरियस पास्ट है उनका, या इनसे छुपा रहे हैं। सेम ही डायनेमिक अगर पार्टनर का नहीं है तो इनका रहता है। तो स्कॉर्पियंस के साथ रिलेशनशिप में बेसिकली इस तरह की चीजें रहती हैं कि रिलेशनशिप में कुछ दबा हुआ है, छुपा हुआ है, एक्सप्लोर करना है, ढूंढ के निकालना है। और क्योंकि बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है स्कॉर्पियंस के अंदर, कैंसेरियंस के अंदर और पाइसियंस के अंदर, तीनों ही पानी की राशियां हैं, वाटर एलिमेंट कैरी करती हैं, हाईली वॉलेटाइली इमोशनल हैं। तो इनके अंदर जो है वो असेंशन वाली जो मैंने बात बताई है कि ऊपर बढ़ते जाना है, एनर्जी का असेंशन होना, तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है स्कॉर्पियंस के अंदर। तो अगर बीइंग अ स्कॉर्पियन आप इस तरह के लोगों की तरफ को ही पुल होते हैं, इस तरह के लोगों की तरफ को ही अट्रैक्ट होते हैं, इस तरह के लोग ढूंढ ढूंढ के आपको खोज लेते हैं, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये दोष इतना ही है कि आप स्कॉर्पियन बन के आए हैं, तो आपको अब ये सब जो है झेलना ही है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं ये वाले कार्ड की, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे मेहनत बहुत है। इस इंसान ने भी, जो भी आपका पार्टनर है, बहुत मेहनत दी है इस रिलेशनशिप में। हमारे को क्या होता है कि अपनी मेहनत दिखती है, अपना किया हुआ दिखता है, अपना हमने क्या क्या किया, हमने कैसे कैसे किया। तो इन्होंने भी बहुत दुख तकलीफ उठाई है इस रिलेशनशिप को लेके, और इन्होंने भी बहुत ज्यादा इसको मतलब खून पसीने की कमाई इसमें डाली है, गाड़ी कमाई। इन्होंने अपने पूरे फाइनेंसेस दिए हैं इस रिलेशनशिप को, पूरा टाइम दिया है, पूरी एनर्जी दी है, पूरे पेशेंस के साथ रहे हैं इसमें। 8 नंबर की ही एनर्जी है, 8 नंबर की ही एनर्जी जो है स्कॉर्पियंस के पास में होती है। तो एक मेहनत का इंसान हो सकते हैं, एक खून पसीने की कमाई खाने वाले इंसान हो सकते हैं, और बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं लॉयल, ठीक है। हालांकि लॉयल्टी बहुत ज्यादा स्कॉर्पियंस के साथ जाती नहीं है, लेकिन एक टाइम जब होता है तो पूरे लॉयल होते हैं। हाँ, एक बार कोई सेटबैक लग जाए तो फिर तो बहुत सस्पिशियस हो जाते हैं, वो अलग बात है, बट बहुत लॉयल रहे होंगे आपके साथ ये पार्टनर भी, ठीक है। जब तक इनके मन में कोई बात नहीं आई होगी, जब तक इनको सेटबैक नहीं लगा होगा, तो इन्होंने भी जो, अगर आपके मन में ये है कि मैंने ज्यादा किया है, तो ऐसा नहीं, इन्होंने भी अपना पूरा किया है। अब मैंने अपने आप को हील किया है, तो भैया इन्होंने भी अपने आप को पूरा हील किया है। तो बराबर की टक्कर ये आपको दे रहे हैं, तो 100% ये आपके ट्विन फ्लेम ही हैं। तो आप लिखिएगा मुझे कमेंट में कि हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में हूं मैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं यहाँ पे। और रही बात 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स का इतना ज्यादा आया है, तो यहाँ पे जो चीजें हैं ना, यहाँ पे इन दोनों को साथ में पढ़ देती हूँ मैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये एक ऐसे इंसान है जो अगर एक निवाला खाएंगे ना, तो दूसरा किसी को जरूर देंगे। चैरिटी में हो सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, जो भी इनके पास होगा ये शेयर करेंगे। अब आपको अगर इस चीज से प्रॉब्लम है, तो इसके साथ आपको तारतम्य बैठाना पड़ेगा। इनके पास एक निवाला भी होगा ना, तो ये सबसे पहले सामने वाले को देंगे। ये बेसिक थीम होती है स्कॉर्पियंस की, ठीक है, कि अपनी चमड़ी भी उतार के सामने वाले को दे देते हैं, जहां जिसको समझते हैं, हर किसी को नहीं देते हैं, लेकिन उस चमड़ी के ऊपर पैर रख के अगर कोई ये बोल दे कि भैया ये तो मजा नहीं आया, इस चमड़ी की जुत्ती पहन के तो मुझे मजा नहीं आया,
तो फिर उसके बाद फिर जो है वो एक वो है ना ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, फिर वो चीज भी इन्हीं के अंदर आती है, बहुत ज्यादा बदला लेने की भावना, बहुत ज्यादा सस्पिशियस नेचर हो जाना, वो चीजें भी हैं। बट यहाँ पे ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि इनके जो रिसोर्सेज हैं वो बटेंगे, आपके साथ भी बटेंगे, वो चैरिटी में भी जाएंगे, वो एनजीओ में भी जाएंगे, वो ह्यूमैनिटेरियन चीजों में भी जाएंगे, वो घर परिवार अगर है तो उसमें भी बटेगा। जो भी इनके पास है, नॉलेज है, चाहे प्यार है, इनके पास पैसा है, इनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, तो ये एक ऐसे इंसान है जिनको बांट के ही खुशी मिलती है। इस चीज के साथ आपको समझौता करना पड़ेगा अगर आपको इस इंसान के साथ रहना है, क्योंकि इस तरह की एनर्जी इनकी रहने वाली है। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो ये भी हो सकता है कि इनहेरिटेंस जब हुई हो, इनहेरिटेंस का बंटवारा जब हुआ हो, ठीक है, तो जिस तरह की इनकी नेचर है कि एक एक कोर जो है अपने खाने का वो भी बांट के खा लेते हैं सामने वाले के साथ, तो इनहेरिटेंस में भी हो सकता है कि इनको दिक्कत रही हो इनहेरिटेंस के बंटने में, पैसे के बंटने में, चीजों के बंटने में। तो ये हो सकता है कि इससे भी बहुत बड़ा सेटबैक इनको आया हो। लेकिन फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि किसी के बीच में इंटरफेयर करने की वजह से, कोई डिवाइन ब्लेसिंग होने की वजह से, इनकी इनहेरिटेंस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, घर के बंटवारे में, चीजों के बंटवारे में, रिसोर्सेज के बंटवारे में। क्यों? क्योंकि जब एक इंसान इतना अच्छे से बांट के खाना चाहता है ना, तो वो इन चीजों को बहुत इजिली ले नहीं पाता है कि मुझे मेरी चीजें प्रॉपर ना मिले। तो ये भी हो सकता है कि हाल फिलहाल ये इस तरह की चीजों में उलझे हुए हों, आपको वक्त ना दे पा रहे हों, अपनी बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हों। और क्योंकि पैसे के रिगार्डिंग देखो, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर 6 ऑफ कप्स, तीनों के तीनों कहीं ना कहीं रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, पैसे के बारे में, टाइम के बारे में, एनर्जी के बारे में। तो ये हो सकता है कि जहां इन्होंने अपना टाइम, एनर्जी, पैसा, रिसोर्सेज लगाया है, तो वहां पे भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट इस टाइम पे चल रहा हो और आपको लग रहा हो कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इस तरह की चीजें हैं। अब आपका भी मैं देख लेती हूँ, तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट इन चीजों को लेके है कि देखो, 9 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो थोड़ा सा पैसे को लेके आप भी इनसिक्योर फील करते हैं इनकी इस नेचर की वजह से कि जो सारा दान ही कर देंगे, ये तो अपना हक मांगेंगे नहीं, ये तो बहुत सीधे हैं, ये तो बहुत भोले हैं, तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो दो पार्टनर इसीलिए एक रिलेशनशिप में रखे हैं कि अगर एक भोला है तो दूसरा रिसोर्सेज को सेव करे। तो यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है, जहां वो खुले हाथ से दे रहे हैं, दोनों हाथों से लुटाने का एक उनका है, वहीं पे आप जो है देखो, दोनों पैरों से, दोनों हाथों से और सिर के ऊपर भी पेंटिकल रख के बैठे हैं, यानी कि आप उन रिसोर्सेज को सेव कर लेंगे। यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होती है, ठीक है, उनको भी समझाना है, उनको भी सही रास्ते पे लाना है और खुद अपने रिसोर्सेज को सेव भी करना है। ये रिसोर्सेज सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, ये टाइम भी होता है, ये एनर्जी भी होती है, ये रिलेशनशिप में दिए जाने वाला टाइम होता है, ये आपका जॉब भी होता है, ये करियर में आगे बढ़ना भी होता है। तो इस तरह से आपको ये चीजें मेंटेन करनी है। रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने का काम और इनिशिएटिव लेने का काम भगवान ने आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो पैसा आपके पास आ जाएगा, बन जाएगा, और जो आप चीज चाहते हैं, यहाँ पे ये पेंटिकल को अगर मैं छोड़ दूं तो ये भी हो सकता है कि आपको वो आपके पास आए, कोई क्लोजर देने आए, कोई क्लोजर लेने आए, दोबारा से री इनिशिएट करने आए चीजों को, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी आया है। तो रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होना, अलग तरीके से शुरू करना, शादियां कर लेना, परफेक्ट पार्टनरशिप आप लोगों के लिए आना, सोलमेट कनेक्शन बनना। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ना, ऐसा नहीं होता कि पूरी लाइफ एक रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम रहेगी, पूरी लाइफ सोलमेट रहेंगे आप, पूरी लाइफ कार्मिक रहेंगे। तो बहुत कार्मिक रिलेशनशिप जो है टाइम के साथ साथ सोलमेट में भी बन जाते हैं। तो अगला जितना भी टाइम है, आगे जो भी फ्यूचर आपका मैं देख रही हूँ, उसमें सोलमेट रिलेशनशिप में भी आप काफी लंबा टाइम बिताएंगे, समझेंगे एक दूसरे को, हील करेंगे एक दूसरे को। आप एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप अगर बिजनेस की करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर बिजनेस पार्टनरशिप नहीं भी करना चाहते हैं तो कम से कम एक जॉइंट अकाउंट तो खुलवा ही सकते हैं, क्योंकि पेंटिकल्स का बहुत एनर्जी है, लव की एनर्जी, लव की रीडिंग में पेंटिकल्स का इतना एनर्जी आने का मतलब है कि सीधी सी बात है कि पैसे के बंटवारे को लेके, पैसे की कमाई को लेके, उसको सेव करने के बारे में, उसको इन्वेस्ट करने के बारे में कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में दिक्कत पेश कर रही हैं। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, 3 से लेके 6 महीने के अंदर आपकी शादियां हो जाना, रोके हो जाना, इस तरह की चीजें हैं। तो अगर आप चाहते हैं एक परफेक्ट पार्टनर को अट्रैक्ट करना तो लिखिएगा माई परफेक्ट पार्टनर। एक परफेक्ट लाइफ अगर आप चाहते हैं तो लिखिएगा हैप्पी मैरिड लाइफ। तो जो चीजें आप चाहते हैं वो चीजें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इनकी,
दी हैंगमैन का कार्ड आया है। फिलहाल जो है ना, ये एक इंसान को उल्टा लटका देते हैं ना हम, ठीक है, और बिल्कुल ही निराधार उसको छोड़ देते हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो ऐसी उनकी पोजीशन हुई है, उनको फिलहाल समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा डिसीजन राइट है, कौन सा रॉन्ग है। और उन्होंने भी अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ा हुआ है कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, रिकॉन्साइलेशन होता है तो देख लेते हैं, नहीं होता है तो भी ठीक है। फिलहाल उन्होंने एक पॉज लिया हुआ है, फिलहाल उन्होंने एक रेस्ट लिया हुआ है इस रिलेशनशिप से, इवन दुनिया से, इवन अपने हर चीज से, खुद से। वो सोच रहे हैं बहुत सारी हीलिंग, यही चीज आपकी भी है। फिलहाल बिल्कुल बंद है आप लोगों के सोशल कनेक्शन, हो सकता है आपने बिल्कुल काट के रखे हुए हो ठीक है, बिल्कुल काट के रखे हुए हो कि हमें जो है सोशल कनेक्शन रखना ही नहीं है इस टाइम पे, दूर ही रहना है, खुद को हील करना है, खुद के एजेंडाज को डील करना है। तो उस तरह की चीजें हैं, आपके मन में आ सकता है कि इनको मेरी कुछ नहीं पड़ी हुई है, इनके मन में आ सकता है कि इसको मेरी कुछ नहीं पड़ी हुई है। एक्सपेक्टेशन दोनों तरफ से फुल ऑन है, फुलफिल किसी की हो नहीं रही है, गलत फहमियों का दौर चला हुआ है। इसमें और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें आसपास के कॉम्पिटिटिव लोगों का, जो शत्रु होते हैं, ठीक है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है कोई लोन ले रखा हो बहुत बड़ा, उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। घर बनाना चाहते हो, उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट है। अलग घर लेना चाहते हैं, बहुत लोगों के कॉन्फ्लिक्ट उस चीज को लेके हैं कि पेरेंट्स से दूर रह के एक अलग घर लेना है। तो बहुत तरह की चीजें हैं, वो भी बहुत सोच रहे हैं, बहुत टाइम ले रहे हैं, बहुत एनर्जी इन चीजों को दे रहे हैं, और बहुत जल्दी चीजों को फिगर आउट करके आपके सामने होंगे। और आप जिन जिन चीजों में उनसे जो बात करना चाहते हैं, जो उनसे चाहते हैं कहना और सुनना, वो चीजें यहाँ पे हो पाएंगी। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली फाइनेंसेस का तो बहुत ही रोल है यहाँ पे। और फाइनेंसेस, मुझे लग रहा है कि उनके फाइनेंसेस ना कोई ऐसे ही, उनको जो होता है, एक होता है ना कि बहुत सीधे होते हैं कुछ लोग, बहुत भोले होते हैं, ठीक है, तो उनसे उनको एक, इसको क्या बोले, सीधा 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 होता है ना, एक इंसान, उसको बेवकूफ बना लेते हैं सामने वाले लोग। तो वो एनर्जी भी मुझे लग रही है कि इतने सीधे, इतने भोले हैं ये, पैसे की अपनी बर्बादी करके भी रिलेशनशिप को जिंदा रखना चाहते हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको ही इनकी बैलेंस करनी पड़ेगी। जब आप इनकी लाइफ में आ जाएंगे एज अ लाइफ पार्टनर, तो ये सब चीजें ठीक होंगी इनकी। और अगर आप ऑलरेडी इनके लाइफ पार्टनर है, तो पूरी पूरी जिम्मेदारी, यहाँ पे जिम्मेदारी जिम्मेदारी ये वर्ड कई बार आ चुका है, फैसला लेने की जिम्मेदारी, इनिशिएट करने की जिम्मेदारी, सेविंग क्या करनी है, कितनी करनी है, कहाँ करनी है, रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है, कैश को कैसे संभालना है, फाइनेंसेस को कैसे संभालना है, सारी की सारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आपके कंधों पे है, तो है। और फैसले भी आपको लेने पड़ेंगे, बाउंड्रीज भी आपको बनानी पड़ेगी, आपको बहुत काम करना पड़ेगा। यहाँ पे चॉइसेस योर्स की, आपको बहुत काम करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, इस इंसान के साथ में, चाहे लेडी है, जेंट्स हैं, आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, वुड बी हैं, आपकी होने वाली शादी में जो भी आपको लड़की या लड़का मिलने वाला वो है, आपके पार्टनर हैं, एक्सेस हैं, फ्यूचर पार्टनर है, जैसे भी आपको देखना है इसको देखिएगा। बट यहाँ पे बहुत सारे हार्ड डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे, बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों से इनको काटना पड़ेगा, इनको सिखाना पड़ेगा, बहुत सारी बेसिक चीजें आपको इनको सिखानी पड़ेगी, तब जाके रिलेशनशिप में वो सब चीजें हो पाएंगी जो आप चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें गाइज हैं, इसके लिए आप अपने आप को रेडी करें। यहाँ पे देख लेते हैं, तो आपके लिए सीरेनिटी है, यहाँ पे काम है, ट्रैंक्विलिटी है और बैलेंस है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये ऊपर ऊपर की चीजें हैं कि हो सकता है कि लोगों को आप बहुत कूल एंड काम दिखते हो, बड़े, कि ये तो बड़े आराम से, बड़े सही से रह रहे हैं, बड़े बैलेंस्ड हैं, ठीक है, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इस तरह का आपका जो है एक दूसरों के सामने पब्लिक इमेज हो सकता है, लेकिन नीचे क्या है, आपको बहुत एंग्जाइटी होती है, बहुत स्ट्रेस होता है और बहुत बेचैनी होती है। फाइंड सीरेनिटी विद इन योर सेल्फ, इनर पीस इज योर ट्रू नेचर, और आप उसको ढूंढ रहे हैं, आपकी ट्रू नेचर को आप अपने ढूंढ लेंगे, इस रिलेशनशिप के थ्रू ही ढूंढेंगे, लेकिन ढूंढ लेंगे। यहाँ पे इनका क्या है कि क्लैरिटी इनको रिक्वायर्ड है, ये फोकस्ड हैं, लगता है दूसरों को देखने में कि ये बड़े फोकस्ड हैं, इंसाइटफुल हैं, अंडरस्टैंडिंग हैं, लेकिन अंदर से क्या है, ये बहुत कंफ्यूज्ड हैं, अनसर्टेन हैं, ऑब्सक्योर हैं, चीजें सामने कैसे हैं इनको दिखाई नहीं देता, बिल्कुल बादल बादल जैसे आ जाता है ना सामने। हो सकता है इनकी राहु और केतु की महादशाएं या दशाएं चल रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे एक ऐसा बादल साइकिल के ऊपर आ जाता है कि चीजें हमें सही दिख नहीं रही होती हैं। जो लोग हमारे रिसोर्सेज को, उसका गलत फायदा उठा रहे हैं, हम उन्हीं को कहीं ना कहीं उनसे रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं। तो इनको क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है, इनको क्लैरिटी आप ही दे पाएंगे, क्योंकि ये तो इस वीडियो को नहीं देखेंगे ना। तो सीक क्लैरिटी इन योर थॉट्स एंड एक्शन, क्लियर विजन लीड्स टू सक्सेस। तो अगर आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना, तो बहुत सारा काम आपको अपने ऊपर भी करना पड़ेगा और बहुत सारा काम आपको
इनके ऊपर भी करना पड़ेगा, या ये कहें कि आपकी हेल्प से ये इस काम को कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्लियरिंग है आपके लिए, इनके लिए क्लैरिटी है, आपके लिए क्लियरिंग है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों को ना डिक्लटर करने की जरूरत है, बहुत सारे थॉट्स को मन से बाहर निकालने की जरूरत है, बहुत सारे फालतू के रिलेशनशिप को इस आपकी लाइफ में से निकालने की जरूरत है। तभी आपको क्लैरिटी आएगी, क्लियरिंग आएगी, चीजों को साफ करना। डिबंक योर लाइफ, लाइफ में बहुत ज्यादा कचरा, ट्रैश बहुत ज्यादा हुआ है, पास्ट की चीजें, पास्ट के बिट्रेयल, पास्ट के पैटर्न, धोखा, चीटिंग, बिट्रेयल हो सकता है कई बार हो चुका हो आपके साथ, इस तरह की चीजें, तो वो रिसर्फेस हो जाएंगी। वो रिसर्फेस इसलिए होंगी कि आप उनको दबा लें, नहीं, वो रिसर्फेस इसलिए होंगी कि आप उनको साफ करें, दूसरों को माफ करें, खुद को माफ करें, ये आपकी एनर्जी में है। एंचेंटमेंट है और कल्टीवेट ब्यूटी एंड मैजिक। तो यहाँ पे एंचेंटमेंट की जो चीज होती है ना, कि जो ऑर्डिनरी चीजें हैं लाइफ में, जो सिंपल, जो एक होता है ना हैप्पी गो लकी, सिंपल लाइफ को एंजॉय करना, मतलब लाइफ में ना जो हाइज होते हैं उनके पीछे ना जाया जाए, और जो सिंपल लाइफ में चीजें हमें हैं कि साथ में टाइम स्पेंड करना, सिंपल फूड खाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, बैठना, घूमना फिरना, छोटे छोटे जो सुख हैं लाइफ के, वो आपको लेने चाहिए। यहाँ पे ये चीजें हैं। और इसको देख लेते हैं। एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी तरफ से ना काफी सारी यहाँ पे ना, क्योंकि आप ड्रीमर हैं, ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं। अब स्कॉर्पियंस बोलेंगे कि नहीं, हम तो अपनी चमड़ी भी उतार के सामने वाले को दे दें, ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं उसके बदले में, चमड़ी उतार के आप दे देंगे, ये बात बिल्कुल साफ है, क्योंकि आप एक ड्रीम लैंड में रहते हैं, वंडरलैंड में रहते हैं, फैंटेसीज की दुनिया में रहते हैं। और आप मेरे सामने मना नहीं कर पाएंगे कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा स्टडी किया हुआ है सारे के सारे जोडियक्स को। तो ड्रीम लैंड में, फैंसी लैंड में, फैंटेसीज में जीना, और देखो फैंटेसीज का रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता है। फैंटेसीज जो है फैंटेसी वर्ल्ड में बहुत अच्छी लगती हैं, उन फैंटेसीज के हिसाब से अगर आप एक इंसान ढूंढने जाएंगे तो आप एक गलत इंसान को ही ढूंढ बैठेंगे। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस उन फैंटेसीज की वजह से बहुत सारी हैं कि रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए, रिलेशनशिप वैसी कैसी, उनका कोई मापदंड नहीं हो सकता है। हैविंग वेरी हाई आइडियाज और अनरीजनेबल रिक्वायरमेंट, तो कौन पूरी करेगा, कैसे पूरी होंगी? तो एक गलत पार्टनर के साथ आपको मिल जाएगा ना फिर। कमिंग अराउंड है यहाँ पे रिग्रेट्स है एंड रिकॉन्साइलिंग है। देखो रिकॉन्साइलिंग का एनर्जी तो बहुत है, आप लोग ना लंबे नो कॉन्टेक्ट में हैं, और ये भी हो सकता है कि साथ में ही रह रहे हैं अंडर वन रूफ, लेकिन एक दूसरे से बातचीत काफी टाइम से बंद है, या एक दूसरे को बिल्कुल ही भाव देना, बातचीत करना, टाइम स्पेंड करना बंद कर दिया है। होपिंग फॉर अनदर चांस एंड वांटिंग ट्राई टू अगेन, तो दोबारा से एक दूसरे को चांस देना और ट्राई अगेन करना कहीं ना कहीं। अब इनकी एनर्जी भी आप ही सुन रहे हैं, तो ये चीजें भी आपके थ्रू ही उनको पहुंचेंगी, क्योंकि वो तो इस रीडिंग को नहीं देखने वाले, ठीक है। तो मैंने बोला है कि आपको ही इनिशिएटिव इस रिलेशनशिप में हमेशा लेना पड़ेगा। यू डिजर्व बेटर। तो आपको ना इस रिलेशनशिप में बार बार एक और कॉन्फ्लिक्ट आता होगा, हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो इससे बेहतर डिजर्व करती थी। बट माय डियर सोल ट्राइब, जो आप डिजर्व करते थे वही आपके पास है। जब भी आपको इस तरह का ख्याल आए कि मैं बेटर डिजर्व करती थी, तो या तो इसी को बेटर बनाइए, इसी को बेस्ट बनाइए, या फिर अपने मन को शांत कीजिए कि जो मैं डिजर्व करती थी वो ऑलरेडी मेरे पास है। क्योंकि मन तो इस तरह की फैंटेसीज में जाएगा कि मुझे तो और अच्छा चाहिए था, मुझे तो बेस्ट चाहिए था, बेस्ट बेटर इनकी कोई डेफिनेशन तो है नहीं। तो जो आपको चाहिए था, जो आपके लिए वाजिब था, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट थी, भगवान ने आपको वो ही दिया है। और इनके साइड में ना बहुत ज्यादा पेनफुल मेमोरीज, या तो हो सकता है कोई पेनफुल इनका चाइल्डहुड रहा हो, चाइल्डहुड ट्रॉमाज हो जाना, बचपन में कोई सेक्सुअल अब्यूज हो जाना, या फिर मेंटल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज हो जाना, या इस तरह की परिस्थितियों में रहना जहां पे इस तरह का अब्यूजिव एनवायरमेंट था, या इनके साथ बहुत सारा बोलते हैं इनको धोखे मिले हो लाइफ में, बहुत ज्यादा पेनफुल एक्सपीरियंसेस रहे हो लाइफ में, तो इनकी पेनफुल मेमोरीज हैं, हॉन्टेड मेमोरीज हैं इनकी साइकी में। और यहाँ पे तभी मैंने बोला है कि इन्होंने हीलिंग सीखी होगी, या ये हीलर होंगे। इस तरह के लोग जिनके खुद के बहुत पेनफुल एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज होती हैं, वो इस तरह के फील्ड में आते हैं, अपने जैसे लोगों की हेल्प करते हैं। तो ये इनको भी कैरी करते हैं, इनके अंदर ये घाव भी हैं। और इस रिलेशनशिप में भी जितनी पेनफुल मेमोरीज रही होंगी वो इनको इस टाइम पे रिसर्फेस हो गई होगी, क्योंकि टाइम ऐसा ही चल रहा है अभी, और आपके साथ भी ये सेम सेम ही हो रहा होगा। तो अगर इस तरह की चीजें हैं आप लोगों के साथ में, पेनफुल मेमोरीज हैं, पेनफुल
चाइल्डहुड हैं आप लोगों के, ट्रॉमास बहुत ज्यादा हैं, ब्रेकअप हुए हैं आप लोगों के, स्कॉर्पियंस के तो होते ही हैं। एक बारी में कोई बात सिरे चढ़ जाए, ये स्कॉर्पियंस के साथ, कैंसेरियंस के साथ, पाइसेंस के साथ हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती। तो अगर इस तरह के एजेंडाज आपको भी हैं, आप हार्ट की हीलिंग करना चाहते हैं, आप लाइफ में एक अच्छे लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लव मैरिज ही करना चाहते हैं, एक लविंग केयरिंग पार्टनर चाहते हैं, रिलेशनशिप को रिवाइटलाइज करना चाहते हैं, रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, एक परफेक्ट पार्टनर चाहते हैं, परफेक्ट मैरिड लाइफ चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि लाइफ में और रिलेशनशिप में वो पहले जैसा प्यार हो, वैसा ही रोमांस हो, तो रोज कोड्स का ब्रेसलेट होता है। इसमें 2 या 3 क्वालिटीज आती हैं। और देखो, जो अच्छे पत्थर होते हैं ना, जो अच्छे ब्रेसलेट होते हैं रियल, तो उसमें ये इम्परफेक्शन होती है। तो माय डियर सोल ट्राइब, अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में परफेक्शन हो, तो ये हो नहीं सकता। अगर एक परफेक्ट पार्टनर आप चाहते हैं, तो आप एक डेड पार्टनर या एक दिखावटी पार्टनर अट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि रियल लाइफ में, रियल स्टोन्स में इम्परफेक्शंस होती ही हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई नजर लगाता है आपके रिलेशनशिप को, या आप बार बार बीमार हो जाते हैं, इविल आई है, आपसे जलने वाले चिढ़ने वाले बहुत लोग हैं, तो ये एक ब्रेसलेट होता है ब्लैक टॉर्मेलिन, और स्कॉर्पियंस की एनर्जी को वैसे भी बहुत मैच करता है। अगर आप स्कॉर्पियन हैं तो आपको एक पहन के ही रखना चाहिए। और यहाँ पे मैंने ये डायमंड कट में पहना हुआ है, ये डायमंड कट में होता है, ये सिंपल राउंड कट में है। और अगर आपको लगता है कि बहुत नजर लगाने वाले लोग हैं, या आपको नजर बहुत जल्दी लगती है हर चीज को, तो आप अपने आप को या अपने पार्टनर को ये इविल आई का ब्रेसलेट भी गिफ्ट कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग, या मुझसे पेड कंसल्टेशन, मुझसे बात करनी है, मुझसे कोई सलाह लेनी है, ठीक है, सजेशन लेना है, उसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों ने कोई बुकिंग करानी है, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, वहां पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा, स्कॉर्पियंस के बारे में दी हुई जानकारी कैसी लगी, क्या मैं आपको मोटिवेट कर पाई हूँ, क्या मैं आपको कोई इंसाइट दे पाई हूँ, क्या मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे पाई हूँ? अगर दे पाई हूँ तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्लेम कीजिए, इसको लिखिएगा आई क्लेम, और सब्सक्राइब बहुत जरूर से करना है, इसको दूसरों के साथ शेयर भी बहुत जरूर से करना है। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।